हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आशीष क्लासेस पीसीएम पीसीबी। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये ऐसे क्वेश्चन है जो कि आपके क्लास 12th बोर्ड एग्जाम में कई बार रिपीट हुए हैं और आने वाले बोर्ड एग्जाम में 100% क्वेश्चन आपके यहीं से आएंगे। तो कॉपी पेन लेके बैठ जाइएगा और हर एक क्वेश्चन को समझते जाइएगा और नोट करते जाइएगा, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसा कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये 2019 का प्रीवियस ईयर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है और ये वाला जो सेकंड क्वेश्चन है ये भी 2019 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन उससे पहले अगर आप चाहते हैं आपके क्लास 12th में बहुत अच्छे मार्क्स आएँ तो इडुका जोन पब्लिकेशन आपके लिए लेके आया है क्लास 12th और 10th दोनों के प्रैक्टिस सेट, जिसमें अगर आप क्लास 10th में हैं तो 10th के परचेज़ कीजिए, अगर आप 12th में हैं तो 12th के इडुका जोन पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेट परचेज़ कीजिए। इडुका जोन पब्लिकेशन के जो क्वेश्चन पेपर हैं, जो प्रैक्टिस सेट है, वो बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिपेयर किया गया है। इसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिलेंगे और साथ ही साथ आपको और क्वेश्चन पेपर मिलेंगे जिनको सॉल्व करके आप बोर्ड एग्जाम में 100% मार्क्स ला सकते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, इडुका जोन पब्लिकेशन के सैम्पल पेपर आपको परचेज़ कर लेने हैं, ठीक है। और लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहाँ से जा करके आप इन चीज़ों को परचेज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हेन MnO2 इज फ्यूज्ड विथ KOH इन द प्रेजेंस ऑफ KNO3 एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इट गिव्स डार्क ग्रीन कंपाउंड A, कंपाउंड disproportionates in acidic solution to give purple compound B, and alkali solution of compound B oxidize potassium iodide यानी Ki to gives compound C, whereas an acidified solution of compound B oxidizes Ki to gives compound D. Identify the compound A, B, C and D. चलो, तो यहाँ पर हमें A, B, C और D कंपाउंड कौन से बनेंगे उनको आइडेंटिफाई करना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले क्या होगा कि MnO2 KOH और ऑक्सीजन के साथ में फ्यूज्ड होगा। देखो यहाँ पर लिखा है व्हेन MnO2 फ्यूज्ड विथ KOH इन द प्रेजेंस ऑफ KNO3। KNO3 के प्रेजेंस में जब MnO2 KOH के साथ फ्यूज्ड होगा तो कंपाउंड A बनेगा। और कंपाउंड A क्या बनेगा? तो कंपाउंड A बनेगा K2MnO4 यानी पोटेशियम मैग्नेट। क्या बनेगा? पोटेशियम मैग्नेट बनेगा। कंपाउंड A क्या बनेगा? पोटेशियम मैग्नेट बनेगा, जो कि ग्रीन कलर का होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखिएगा MnO4 डबल नेगेटिव 4H नेगेटिव के साथ जब ये रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर बनेगा कंपाउंड B, ठीक है। कंपाउंड B बनेगा पोटेशियम परमैग्नेट। क्या बनेगा? पोटेशियम परमैग्नेट। MnO2 अलग हो जाएगा और H2O बन जाएगा। तो कंपाउंड B मिल गया हमें, जो कि पर्पल कलर का होगा, पोटेशियम परमैग्नेट मिल गया। अब उसके बाद में यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ दिया गया है कि कंपाउंड B ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है। कंपाउंड B ऑक्सीडाइज KI यानी पोटेशियम आयोडाइड टू गिव कंपाउंड C। अब देखो कंपाउंड B क्या करेंगे, हम ऑक्सीडाइज करेंगे पोटेशियम आयोडाइड के साथ। एल्कलाइन मीडियम होगा, तो यहाँ पर जब हम पोटेशियम आयोडाइड के साथ हम KMnO4 को ऑक्सीडाइज कराएंगे तो यहाँ पर देखिएगा MnO2 बनेगा KOH और यहाँ पर ये प्रोडक्ट बनेगा C। इसी को देंगे हम नाम क्या? प्रोडक्ट C यानी पोटेशियम आयोडेट। तो C नंबर का प्रोडक्ट कौन बनेगा? पोटेशियम आयोडेट। अब देखिएगा पोटेशियम आयोडाइड KMnO4 और HCl यानी इसको हम एसिडिफाई कराएंगे तो यहाँ पर देखिएगा ये कंपाउंड क्या बनेगा? MnCl2 H2O और यहाँ पर बनेगा आयोडीन। तो कंपाउंड D हमारा क्या बनना है? यहाँ पर आयोडीन बनना है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है आपके एग्जाम में। तो यहाँ पर कंपाउंड D क्या बन गया? आयोडीन बन गया, ठीक है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर चलते, ये भी हमारा 2019 का पूछा गया
क्वेश्चन है और ये वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है केमिस्ट्री क्लास 12th में, ठीक है। यहाँ पर कुछ रिएक्शन दी गई हैं, जैसे फर्स्ट रिएक्शन ये दी गई और सेकंड रिएक्शन ये दी गई, तो ये रिएक्शन हमें कंप्लीट करना है। तो देखिएगा यहाँ पर बात करते हैं CH2CH3 और ये KMNO4 और KOH के साथ रिएक्शन करेगा तो कंपाउंड ए क्या बनेगा, और कंपाउंड ए जो बनेगा वो H3O के साथ जब रिएक्शन करेगा तो कंपाउंड बी क्या बनेगा। तो देखिएगा हम क्या करेंगे कि यहाँ पर इसका हम KMNO4 और KOH के साथ में क्या कराएंगे, ऑक्सीडेशन कराएंगे। तो जब ऑक्सीडेशन करेंगे तो कंपाउंड क्या बनेगा, कंपाउंड ए बनेगा, यानी पोटेशियम बेंजोएट। क्या बनेगा कंपाउंड, पोटेशियम बेंजोएट, पोटेशियम बेंजोएट। अब पोटेशियम बेंजोएट किसके साथ रिएक्शन करेगा, H3O के साथ में, तो यहाँ पर कंपाउंड बी बनेगा, वो बनेगा बेंजोइक एसिड बनेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी पहली रिएक्शन कंप्लीट हो गई। आगे बात करेंगे। अब आगे देखिएगा, फिनॉल CrO3 के साथ रिएक्शन करेगा तो कंपाउंड ए बनेगा, और N2NH सिंगल बॉन्ड CONH2 के साथ जब रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर क्या बनेगा, कंपाउंड बी बनेगा, ठीक है। देखते हैं, तो देखिएगा जब फिनॉल CrO3 के साथ रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर कंपाउंड ए बनेगा, इसको बोलेंगे साइक्लोहेक्सानोन। क्या बनेगा, साइक्लोहेक्सानोन बनेगा। अब साइक्लोहेक्सानोन फिर किसके साथ रिएक्शन करेगा, H2N सिंगल बॉन्ड NH सिंगल बॉन्ड CONH2 के साथ। तो जब इसके साथ रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर ये जो कंपाउंड बनना है जिसे हम देंगे कंपाउंड बी, तो ये बनेगा साइक्लोहेक्सिल सेमी कार्बेजाइट। कंपाउंड बी क्या बनेगा, साइक्लोहेक्सिल सेमी कार्बेजाइट कंपाउंड बनेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप ये समझ लीजिए कि आपके बोर्ड एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चन है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, जो थर्ड क्वेश्चन दिया गया ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत बार ये रिपीट हुआ है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर बात करते हैं कि एन एरोमेटिक कंपाउंड ए, एक एरोमेटिक कंपाउंड ए है, ऑन हीटिंग विथ ब्रोमीन एंड KOH पोटेशियम हाइड्रोड, जिसको हम क्या करते हैं Br और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ हीट करते हैं, फॉर्म्स अ कंपाउंड बी। तो जब हम इसको हीट करते हैं तो बनता है कंपाउंड बी, ठीक है, ऑफ मॉलिकुलर फार्मूला C6H6N, जिसका मॉलिकुलर फार्मूला है C6H6N, विच ऑन रिएक्टिंग विथ CCl3, जिसकी हम रिएक्शन CCl3 के साथ कराते हैं, एंड एल्कोहलिक KOH प्रोड्यूस अ फाउल स्मेलिंग कंपाउंड C, एक फाउल स्मेलिंग कंपाउंड C बनता है। राइट द स्ट्रक्चर एंड IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड ABC। तो हमें रिएक्शन दिखानी है और जो कंपाउंड ABC बनेंगे उनके IUPAC नेम बताने हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर हमारे पास जो पहला कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड ए है वो है क्या है, बेंजामाइड। तो हमारे पास एक एरोमेटिक कंपाउंड बेंजामाइड ए है और उस बेंजामाइड ए की रिएक्शन हम ब्रोमीन और KOH के साथ कराएंगे। तो जब कराएंगे तो यहाँ पर देखिएगा ये जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट बनेगा बी, और जो बी प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, एनिलीन होगा बच्चों, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पर, द एनिलीन अंडरगोज कार्बिलएमीन रिएक्शन टू गिव फाउल स्मेलिंग कंपाउंड C, कंपाउंड C बनता है। तो देखिएगा अब क्या होगा, एनिलीन बन गया B। अब हम क्या करेंगे, कंपाउंड B जो कि हमारा एनिलीन है, हम उसकी रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, CHCl3 और एल्कोहलिक KOH के साथ कराएंगे। तो जब इनके साथ हम रिएक्शन कराएंगे तो एक कंपाउंड C बनेगा जो कि फाउल स्मेलिंग करेगा। तो यहाँ पर जो ये देखिएगा कंपाउंड C बना, जिसको हम बोलेंगे फेनिल आइसोसाइनाइड। क्या बोलेंगे, फेनिल आइसोसाइनाइड, जो कि स्मेल करेगा। तो इस तरीके से हम ये रिएक्शन कंप्लीट कर लेंगे। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आपके क्लास 12th केमिस्ट्री के बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। अब बताया गया क्या, ABC तो हमने फाइंड कर लिया है ना, ए क्या था बेंजामाइड, बी क्या बनेगा
एनिलीन, फिर सी क्या बनेगा, फेनिल आइसोसाइनाइड बनेगा। ये चीज़ समझ में आई होगी। अब क्या होगा बच्चों कि हमें जो ABC कंपाउंड बने उनके IUPAC नेम लिखने हैं। तो देखिएगा जब कंपाउंड A है उसको बोलेंगे बेंजामाइड, कंपाउंड A का IUPAC नेम क्या होगा, बेंजामाइड होगा। उसके बाद में पूछा गया कंपाउंड B, तो कंपाउंड B का IUPAC नेम एक तो एनिलीन होगा, चाहे आप एनिलीन लिख दे या फिर हो जाएगा ठीक है। उसके बाद में देखिएगा कंपाउंड C क्या होगा, आइसोसाइनोबेंजीन, हाँ आइसोसाइनोबेंजीन, ठीक है। तो ये इनके IUPAC नेम है, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता हुआ। तो अब हम चलेंगे, आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर दिस क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।